हाल ही में पैमरा की जानिब से पाबंदी का शिकार होने वाली मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी गरीदा फारूकी ने कहा है कि खरगोश और कछुए की कहानी का अंजाम इंतहाई करीब आ चुका है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि कछुए की चाल चलती अपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता अपनी डगर पर वापस आ गई है। ताहम सवाल यह है कि क्या अपोजिशन ख्वाब खरगोश में महव अपने सुबक रफ्तार हरीफ को शिकस्त दे पाएगी। अपने ताज़ा सियासी तजिए में अपोजिशन के लिए कछुए का इस्तारा इस्तेमाल करते हुए गरीदा कहती हैं कि कछुआ सुस्त रफ्तार तो था ही, लेकिन सिमत का तयन भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए बेहंगम डेल डोल के साथ मुसलसल डामाडोल चाल चले जा रहा था। दूसरी जानिब खरगोश यानी कप्तान हस्ब फितरत और हस्ब रिवायत ऊंची ऊंची छलांगें लगाता दिल में बजा फ़ख्र समोए मंजिल की जानिब गामजन था। लेकिन जैसा कि असल कहानी में भी हुआ, कहीं ना कहीं तो खरगोश की आंख लगना ही थी और अपनी ढीली ढाली चाल चलते कछुए को खरगोश पर सबकत ले जाना थी। बकौल गरीदा फारूकी हुकूमत और अपोजिशन की कहानी भी गुज़िश्ता 3-4 साल से इसी दास्तान पर मुहित रही, लेकिन अब अपोजिशन अपनी डगर पर आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ख्वाब खरगोश में महव अपने सुबक रफ्तार हरीफ को शिकस्त दे पाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं। हत्ता कि उस शजरे फलदार और फूलदार के जिसके साए तले इस रिवायती दौड़ का इख्तिताम होना है, वो भी इस बारे को इशारा देने से ताहाल कासिर है कि कौन सा फरीक कामरानी से हमकिनार होना है। पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख की हकीकत है कि किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज तक कामयाब नहीं हो सकी। सन 1989 में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद चंद वोटों के फ़र्क से नाकाम हो गई थी। बावजूद इसके कि तहरीक को ताकतवर हल्कों की भरपूर सपोर्ट भी हासिल रही। इसी तरह सन 2006 में वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। गरीदा फारूकी कहती हैं कि दिलचस्प अमर यह है कि अब की बार मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद लाने के नतीजे में बाहर सूरत तारीखी नताइज सामने आ सकते हैं। अगर तो ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो इमरान खान पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख के पहले सरबराही हुकूमत होंगे जो आइन में दिए गए इस तरीक़ाकार के तहत ओहदे से फारिग किए जाएंगे। बसूरत दीगर अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के पहले वज़ीर आज़म बन जाएंगे जो अपनी मुंतखब आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। लिहाजा अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला करके अपोजिशन बहुत बड़ा सियासी जुआ खेलने जा रही है। ये वो असल कदम होगा जिसके बाद आर या पार का हतमी फैसला होगा। कामयाबी की सूरत में तो जाहिर है कि अपोजिशन के लिए बहुत बड़े सियासी जश्न का समा होगा, लेकिन नाकामी की सूरत में PDM में शामिल जहां दीदा सीनियर तरीन सियासतदानों और पीपल्स पार्टी जैसी काइया जमात ने खुद अपोजिशन को पहुंचने वाले नुकसान का भी बखूबी हिसाब किताब कर रखा होगा। बकौल गरीदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती है तो ये इमरान खान की अपने दौरे वजारत उज़्मा की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, जिससे खान साहब को न सिर्फ दुगना चुगना हुकूमती और सियासी एतमाद हासिल होगा बल्कि बल्दियाती इलेक्शन से कबल तहरीक लाने की सूरत में इलेक्शन में कामयाबी के लिए तहरीक इंसाफ के मोराल में भी कई गुना इजाफा हो जाएगा। कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में हुकूमत और अपोजिशन दोनों की साख तहरीक अदम एतमाद के दाव पर लगी है। हालात वाक़यात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए तो बहुत से मामलात इस मरतबा मुख्तलिफ नज़र आते हैं। ये भी हकीकत है कि अदम एतमाद का ऑप्शन पीपल्स पार्टी का ही दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता बरस नून लीग और मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात होने की बिना पर यह अमली जामे के करीब तक भी ना पहुँच सका, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह मुक़्तदर हल्कों से मुताल्लिक़ मज़कूरा सियासी जमातों और इनके कायदीन के तासुरात थे। लेकिन बकौल गरीदा गुज़िश्ता साल और आज के दरमियान पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया। ख़ास तौर पर मौलाना की जमात को खैबर पख्तूनख्वा में मिलने वाली इंतखाबी कामयाबी और के बाद इनका एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की तस्दीक करना अहम पेशरफ्त है। मौलाना का यह भी कहना था कि एम्पायर होता ही वो है जो न्यूट्रल हो। इन तमाम बयानात और हालात वाक़यात को जोड़ा जाए तो अपोजिशन का एतमाद नाजायज़ नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब सियासत का माहिर तजुर्बाकार तरीन खिलाड़ी आसिफ जरदारी अरसे की खामोशी के बाद एकदम से मंजर आम पर आ जाए तो समझ लीजिए कि हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये भी हकीकत है कि अपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद पेश करने के नंबर्स तो यकीनन मौजूद हैं, लेकिन ताहाल कामयाब करवाने के नंबर्स की सरगर्दानी जारी है। 13 फरवरी के रोज़ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने गुजरात के चौधरीयों के घर जाकर उनसे इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हिमायत मांग ली है। लेकिन गरीदा कहती हैं कि बुनियादी सवाल तो ये बनता है कि आखिर चौधरी बिरादरान वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन का साथ क्यों देंगे। इसका सीधा और इंतहाई गहरा जवाब तो फिलहाल इसी अम्र में मुज़मिर है कि हालिया तहरीक अदम एतमाद की संजीदा कोशिशों के दौरान चौधरी बिरादरान की अपोजिशन PDM नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुसलसल मुलाकातों के पीछे एक वाज़ेह इशारा मौजूद है। अव्वल ये इशारा अगर ना होता तो गुजरात के चौधरी साहबान कभी भी अपोजिशन से बार बार ऐसी मुलाकातें होने की नौबत ही ना आने देते। दोम काफ लीग गवर्नेंस और महंगाई बेरोजगारी के मामलात पर बारहा हुकूमत से नाराज़गी को रिकॉर्ड पर ला चुकी है। स्विम ऐन मुमकिन है कि तब्दीली की सूरत में
जब पंजाब की वजारत आला काफ लीग को मिल जाए। काफ लीग अगर अपोजिशन का साथ देने पर राजी हो जाती है तो एमक्यूएम और दीगर हुकूमती हलीफ जमातों का अपोजिशन के साथ जा मिलना कोई बहुत बड़ी या मुश्किल बात नहीं रह जाएगी। इस सूरत हाल में बलूचिस्तान से हुक्मरान जमात बाप के एक अहम रुकन का हालिया बयान भी मद्देनजर रहे, जो कह गए कि अब हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं। दूसरी जानिब सिंध से हुकूमती इत्तेहादी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 2 अरकान असम्बली ने भी लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इस दौरान शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के माबैन मुलाकात के इम्कान का इजहार भी किया जा रहा है। गरीदा के बकौल आने वाले दिनों में इस सियासी दौड़ में कौन जीतता कौन हारता है ये देखना तो अभी बाकी है, लेकिन ये तय है कि खरगोश और कछुए की कहानी का अंजाम इंतहाई करीब आ चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।